हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे दशाधिकशततमः सर्गः। वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। क्रुद्धमाज्ञाय रामन्तु वसिष्ठ प्रत्युवाचः जाबालीरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। निवर्तयितु कामस्तु त्वामे तद्वाक्यमब्रवीद इमाम लोक समुत्पत्तिम लोकनाथ निबोध में। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सर्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता ततः समभवद् ब्रह्मा स्वयं भूर्दैवतैः सह। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। सवराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम असृजच्च जगत्सर्वं सह पुत्रैकृतात्मभिः। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचिः संजज्ञे मरीचे कश्यपस्सुतः। आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। विवस्वान् कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्वयं सतु प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोसुतः। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुनामहि तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धिपूर्वकम्। जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षीरुदपद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणपुत्र प्रतापवान बाणस्य च महाबाहुरनरण्यो महातपाः। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। नानावृष्टिर्बभूवास्मिन् दुर्भिक्षः सतांवरे अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। अनरण्यान् महाराज पृथु राजा बभूवः तस्मात् पृथोर्महातेजा स्त्रिशंकुरुदपद्यत। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। ससत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवंगतः त्रिशंकोरभवत् सुनूर्धुन्दुमारो महायशाः। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्यवचन के प्रभाव से सदेह स्वर्गलोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमारान् महातेजा युवनाश्वो व्यजायत युवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्धाता समपद्यत। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मान्धाता हुए। मान्धातुस्तु महातेजा सुसन्धिरुदपद्यत सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिस्प्रसेनजित्। मान्धाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत। यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो रिपुसूदनः भरतात्तु महाबाहो रसितो नाम जायत। ध्रुवसंधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र का जन्म हुआ। यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः
हयहयास्तालजंगाश्च शूराश्च शशबिंदवः, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हय तालजंग और शूर शशबिंदु उत्पन्न हुए थे। तांस्तु सर्वान् प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः स च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः। उन सबका सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर परदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षिणी पुत्रमुत्तमम् एका गर्भविनाशाय सपत्न्यैगरलं ददौ। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा कमललोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपने सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिंदी त्वभ्यभवादयत्। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। सतामभ्यवदत् प्रीतो वरेप्सुं पुत्रजन्मनि पुत्रस्ते भविता देवी महात्मा लोकविश्रुतः धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्तारिसूदनः। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा जो धर्मात्मा, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। श्रुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनिं तमनुमान्य च पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्रभं ततः सा गृहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत। यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिगांसया गरेण सह तेनैव तस्मात् ससगरोऽभवत्। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर विष दिया था उस गर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत् इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमा प्रजाः। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। असमंजस्तु पुत्रो भूत सगरस्येति न श्रुतम जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पाप कर्म कृत। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। अंशुमानपि पुत्रो भूदसमंजस्य वीर्यवान दिलीपोशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् ककुस्तश्च ककुस्थायेन तु स्मृताः ककुस्तस्य तु पुत्रो भूद् रघुर्येन तु राघवाः। भगीरथ से ककुस्त का जन्म हुआ जिनके उनके वंश वाले काकुस्थ कहलाते हैं। काकुस्थ के पुत्र रघु हुए जिनसे उनके उस वंश के लोग राघव कहलाए। रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः कल्माशपादः सौदास इत्येवं प्रतितो भुवि। रघु के तेजस्वी पुत्र कल्माश पाद हुए जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। कल्माशपादपुत्रो भूच्छखण्स्त्विति न श्रुतं यस्तु तद्वीर्यमासाद्य सह सैन्यो व्यनीनशत्। कल्माशपाद के पुत्र शंखण हुए, यह हमारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंकणस्य तु पुत्रो भूत् शूरः श्रीमान् सुदर्शनः सुदर्शनस्याग्निवर्णस्य शीघ्रगः। शंखण के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे।
शीघ्रगस्य मरुपुत्रो मरोपुत्र प्रशुश्रुवः प्रशुश्रुवस्य पुत्रो भूदम्बरीशो महामतिः। शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रुव तथा प्रशुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीशस्य पुत्रो भून्नहुषः सत्यविक्रमः नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुतावुभौ अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः तद्गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगन्नृपः। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः पूर्वजेनावरपुत्रो ज्येष्ठो राजा अभिषिच्यते। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है, ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। सराघवाणां कुलधर्ममात्मनः सनातनं नाद्य विहन्तुमर्हसि प्रभूतरन्नामनुषाधिमेदिनीं प्रभूतराष्ट्रां पितृवन् महायशः। महायशस्वी श्री राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है उसको आज तुम नष्ट ना करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे दशाधिकशततमः सर्गः। एकादशाधिकशततमः सर्गः। वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते ना देख भरत का धरना देने की तैयारी करना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। वसिष्ठस्य तदा राम मुक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीत् धर्म संयुक्तं पुनरेवापरं वचः। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कहीं। पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्चैव काकुस्थ पिता माता च राघव। रघुनंदन ककुस कुलभूषण इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा तीन गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुरुच्यते। पुरुष प्रवर, पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है इसलिए गुरु कहलाता है। सतेहं पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप मम त्वं वचनं कुर्वन्नातिवर्ते सतांगतिम्। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। इमाहिते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा एषु तात चरन् धर्मं नातिवर्ते सतांगतिम्। तात, ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम् अस्या हि वचनं कुर्वन्नातिवर्ते सतांगतिम्। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानन्नातिवर्ते स्वं सत्यधर्म पराक्रमम्। सत्य धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। एवं मधुरमुक्तस्य गुरुणा राघव स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों से जब ये इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यों उत्तर दिया। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च।
माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अपने बिछौने पर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। सही राजा दशरथ पिता जनयिता मम आज्ञापयन् मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। एवं मुक्तस्तु रामेण भरत प्रत्यनंतरम उवाच विपुलोरस्कः सूतं परम दुर्मनाः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, इह तु स्थंडिले शीघ्रं कुशनास्तार सारथे आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदति निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शये पुरस्तात् छालायां यावन्मां प्रतियास्यति। सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं यहीं इसी तरह पड़ा रहूंगा। सतुरामवेक्षन्तं सुमंत्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं। यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मणो ह्येक पार्श्वेन नरान् रोद्धुमिहार्हति न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधि प्रत्युपवेशने। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। उत्तिष्ठ नर शार्दूल हित्वै तद्दारुणं व्रतं पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। आसीनस्त्वेव भरत पौरजानपतं जनम उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यं नानुशासथ। यह सुनकर भरत वहाँ बैठे बैठे ही सबोर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। ते तदोचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनाः काकुस्तमभिजानीम सम्यक वदति राघवः। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुस श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। एषोपि हि महाभाग पितुवर्चसि तिष्ठति अतएव न शक्ता स्मो व्यावर्तियुत मंजसा। परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही हैं। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनम् अब्रवीत एवं निबोध वचनं सुहृदाम धर्मचक्षुषाम। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। एतच्चैवो भयं श्रुत्वा सम्यक् संपश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। अतोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुस्तथा न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम् एवं परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और ना माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि 14 वने समाः। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम। भाई भरत की
मृत्यु बाद से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्वासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, विक्रीतमाहितं प्रीतं यत्पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में 2 वस्तु बेच दी हैं, या धरोहर रख दी हैं अथवा खरीदी हैं। उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतं। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्यकर्म ही किया था। जानामि भरतं क्षान्तं गुरु सत्कारकारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या पतिरुत्तमः। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान्मोचयानेन पितरं तमहीपतिं। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता राजा दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।